हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर वर्मा। मैं अपना यूट्यूब चैनल CSB एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो का अंतिम तक देखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका निहित होता है। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में अध्यक्ष जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका भारत के जो प्रथम नागरिक होता है संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन वर्तमान में इसके लिए एक पद रखा गया है जो CDS का पद रखा गया है और इसका जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो विपिन रावत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के पद के लिए अगर कोई विवाद होता है तो उसका किस न्यायालय के द्वारा समाधान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के अगर चुनाव में किसी तरह दिक्कतें आती है तो उसका सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है और वो अंतिम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस आयोग के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस आयोग के द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग या संसद के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय से वो किस पद के लिए चुनाव किया जाता है? तो भारत का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का वो एकल संक्रमणीय राष्ट्रपति का ही चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन सी है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और इसमें ऑप्शन डी है केवल लोकसभा। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा भाग लेते हैं तथा दो हैं ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं। एक आपका दिल्ली है और दूसरा आपका पुडुचेरी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। एक होता है आपका 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 300 फिर 56 होता है जो राज्य में आपातकाल होता है और एक होता है 360 जो आपका वित्तीय आपातकाल होता है। तो आपका वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है और जो आपातकाल का प्रावधान जो लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में वो जर्मनी से लिया गया है, यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जनता के द्वारा चुना जाता है या ऑप्शन बी है एकल हस्तांतरीय वोट के द्वारा चुना जाता है या ऑप्शन सी है द्वितीय निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जाता है या डी है ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एकल हस्तांतरीय वोट के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले कितना था तो पहले 1.5 लाख रुपया इसको दिया जाता था प्रति माह। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि संयुक्त बैठक बुलाने का। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो करेक्ट होगा, राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति को बुलाया जाता है लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष आपका लोकसभा के अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक का अध्यक्षता। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को फांसी या सजा या उसका दंड को कम कर सकता है? तो अनुच्छेद वो आपका यानी कि अनुच्छेद 72 जो बताता है समाधान बताता है, यानी कि राष्ट्रपति आपको अनुच्छेद 72 के तहत आपको फांसी की सजा या आपका जो दंड है उसको कम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका 72 है, ऑप्शन बी है 75 है, ऑप्शन सी है 60 है या ऑप्शन डी है आपका 71 है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें अनुच्छेद 61 होगा, अनुच्छेद 61 होगा जिसमें महाभियोग लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है,
अनुच्छेद 61 याद रखिएगा कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए है लोकसभा है, राज्यसभा है, ऑप्शन सी है किसी भी सदन में, या ऑप्शन डी है राज्यसभा में ही, केवल राज्यसभा में। तो आपका ऑप्शन सी होगा कि किसी भी सदन में, यानी लोकसभा भी चालू कर सकता है और राज्यसभा भी चालू कर सकता है, यानी कि दोनों सदन यहाँ पे किसी भी सदन में सबसे पहले शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका 2 सदस्य को होते हैं जो यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और ये क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो आपका वो 70वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी को भाग लेने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, या चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो आपका निर्वाचन मंडल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका संविधान सभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका संविधान सभा के द्वारा इनको राष्ट्रपति के चुन लिया गया था। पहले राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे, 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भले लगता होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा, जो उम्र होती है राष्ट्रपति के लिए, वो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा यानी राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? तो आपका 12 जो सदस्य होंगे, जिसने कला या खेल या फिर फिल्म जगत में या फिर समाज सेवी के क्षेत्र में अपना बहुमत अपना कृतियों को उजागर किया हो, उसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? एग्जाम भी उसे बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ज़्यादा याद रखें। देखिए, राष्ट्रपति का जो होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यानी कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर, यानी कि अपना एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को ऑप्शन ए है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी करेक्ट होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है? तो आपका अनुच्छेद कितना होगा? 60 होगा, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए कितने दिनों तक अधिकतम कार्य कर सकते हैं? यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने दिन तक कार्य कर सकते हैं? तो आपका 6 माह के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति के पद पर वो काम करते हैं, और राष्ट्रपति के पद जब काम करते हैं तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा भत्ता और जो भी होती सुविधाएं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो संचित यानी कि केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है राष्ट्रपति का वेतन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।